वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। यानी सीमा पर तनातनी और 20 जवानों की शहादत पर उठते सवालों के बीच प्रधानमंत्री बड़ी बैठक बुला रहे हैं और आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। इस मीटिंग का मकसद है विपक्ष को भरोसे में लेना। लोकतांत्रिक पार्टी रही है कि बड़े मुद्दों पर विपक्ष को भरोसे में लेने की कोशिश होती है। और देखिए, दूसरा मकसद ये कि चीन के मामले पर देश एकजुट दिखाई दे और पूरी दुनिया इस बैठक की तस्वीर देखे। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन जब देश हित का सवाल हो तो पूरा हिंदुस्तान एक स्वर में बोले और इसी के लिए एक्शन प्लान तैयार करना, विपक्ष के हमले का सियासी जवाब देना, ये जो है आज की इस बैठक का एजेंडा रहने वाला है। पांचवा मकसद कूटनीतिक मुद्दे पर बैठक की परंपरा को कायम रखना और 17 दल इसके लिए आमंत्रित हैं जिनके साथ आज ये बैठक होने वाली है। यानी विपक्ष को भरोसे में लेना, 20 जवानों की शहादत पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष भी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी लगातार इससे पहले सरकार पर हमला करते रहे हैं और पूछते रहे कि पूरे देश को सही तरीके से जानकारी अब तक क्यों नहीं दी गई। पूरे तथ्य देकर विपक्ष को भरोसे में लेने के लिए कह सकती है कांग्रेस पार्टी। तो वहीं उद्धव ठाकरे, आप देख रहे हैं कि किस तरह से शिवसेना के मुखपत्र सामना में लगातार सरकार पर हमला किया गया, उनकी अभी तक की रणनीति पर और चीन के प्रति जो फैसले लिए गए उनको लेकर अटैक किया गया। तो कूटनीतिक फैसले जो हो उस पर राजनीतिक सहमति पर आज जोर रहेगा। पूरा देश यूनाइटेड है तो सबको उतना ही हक है जितना प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी को है। तो ये अच्छी बात है, देर से उठाया गया, सही कदम मैं मानता हूं। लेकिन अब ये भी है कि उसमें कुछ पार्टियों को छोड़ दिया गया, तो ये नहीं होना चाहिए। पार्टीशन एटीट्यूड से किसी भी सरकार को काम नहीं करना चाहिए। इसमें जो लोग छूटे हैं, हम अभी भी प्राइम मिनिस्टर से अपील करेंगे कि उनको भी बुलाना चाहिए। राजनीति के अंदर देश पहले हैं और उसके बाद में दूसरे होते हैं। प्रधानमंत्री जी को किस समय कौन सा स्टेप उठाना चाहिए वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उस सर्वदलीय बैठक के अंदर निश्चित रूप से जो निर्णय होगा उसके आधार पर आगे प्रधानमंत्री जी फैसला लेंगे। कि जब एक राष्ट्रीय संकट का क्षण हो तो एक बार सामूहिक चिंता करनी चाहिए, सामूहिक विश्लेषण करना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि कलेक्टिव विजडम वो हमेशा इंडिविजुअल विजडम को कुछ न कुछ सलाह ही देता है। कई सारे सवाल हैं जिन सवालों पर चर्चा हो, आगे की रणनीति क्या हो और पूरा देश एक तरह से सोचे। तो आरजेडी और आम आदमी पार्टी की तरफ से आपत्ति जताई दी गई है कि उन्हें क्यों नहीं आमंत्रित किया गया, लेकिन सरकार की इस पर अपनी दलील है कि जिनके पास कम से कम 5 सांसद हैं उन्हें बैठक में आमंत्रित किया गया है। कुल 17 नेताओं की सर्वदलीय बैठक में इनको बुलाया गया है। सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक जैसे बड़े नाम तो हैं ही, लेकिन दक्षिण से जगन मोहन रेड्डी, स्टालिन जैसे नेता हैं। तो लेफ्ट के नेताओं से भी प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रीय जनता दल और आम आदमी पार्टी को निमंत्रण नहीं है। सूत्रों का कहना है कि कम से कम 5 सांसदों की अनिवार्यता रखी गई है। आरजेडी के पास 5 सांसद हैं जबकि आम आदमी पार्टी के 4 सांसद हैं, मगर दोनों को न्योता नहीं गया तो दोनों दलों ने इस पर नाराजगी जताई। ऐसे गंभीर मसले पर, सीमा विवाद के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र की भाजपा सरकार देश से झूठ क्यों बोल रही है? यह देश की जनता के साथ एक विश्वासघात है जो केंद्र की सरकार कर रही है। सही जानकारी ना देना, जवानों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में आंकड़े छिपाना, देश को गुमराह करना, सीमा विवाद जैसे मसले पर सही जानकारी देश को नहीं देना, यह देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पार्लियामेंट में अभी 5 MP हैं। और ये जो सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है, इसमें सबसे पहले जो है हमारे लोगों ने ऑल पार्टी मीट को लेकर के जो है वो बुलाने की मांग की थी और लगातार हम लोगों को इंतज़ार था कि इसकी सूचना जो है हम लोगों को आधिकारिक रूप से जो है हम लोगों को मिलेगी। अब क्या कारण है, किस वजह से जो है
राष्ट्रीय जनता दल को इस पार्टी ऑल पार्टी मीट में नहीं बुलाया गया। हम लोग चाहेंगे कि इसकी स्पष्टीकरण दें कि आखिर किन वजहों से जो है राष्ट्रीय जनता दल को नहीं बुलाया गया है। पेट पर धोखे का खंजर घोंपने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए देश उबल रहा है। चीनी हिमाकत के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और सड़क पर जो तस्वीरें दिखाई दी अलग अलग शहरों में, वो आप देखिए। बिहार के गया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चाइनीज सामान की गोली जलाई और चीन के खिलाफ नारेबाजी की। तो आगरा में भी चीन के सामान को जलाया गया। अयोध्या में भी तमाम संगठनों के लोगों ने चीनी हिमाकत के खिलाफ एकजुट होकर विरोध किया। न सिर्फ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका, बल्कि चीन के सामान को आग के हवाले कर दिया। तो ऐसी ही तस्वीरें रीवा, कठुआ, गुवाहाटी और आसनसोल से भी मिल रही हैं। इस वक्त हम तीन मूर्ति पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए पुलिस डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। दरअसल ये लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा है क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। ये लेफ्ट साइड पर आप देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोग हैं जिस तरह से गलवान घाटी में जो सैनिक हमारे शहीद हुए उसको लेकर ये प्रोटेस्ट की बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, इसका मकसद क्या है? क्या आप लोग चाइनीज एम्बेसी जाना चाह रहे थे? हाँ, हम चाइनीज एम्बेसी से अपने जो चाइना के जहाँ पे भी चाइनीज हैं उनसे ये बात करना चाहते हैं कि जो उनने इंडिया मिलिट्री के साथ जितने 20 बंदों को मारा वो उसका रीजन क्या है और कोरोना वायरस के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया गया। ये वर्ल्ड में नंबर 1 बनना चाहते हैं पर इस तरह से नहीं। इंडिया को वो कभी भी ऐसे सोल्जर्स को किल करके हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उनका। यहाँ पर वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है और गो चाइना गो तमाम जो है पोस्टर्स के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम आप बताइए, यहाँ पर आप पहुंचे हैं, आप चाइनीज एम्बेसी जाना चाह रहे थे, क्या पीछे मकसद था? बिल्कुल, चाइनीज एम्बेसी पूरा भारत में, दिल्ली में उनके ही स्थान यहाँ इनका मौजूद है, तो एम्बेसी है। तो उनकी जब वहाँ सामने जाकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट करना, जो उन्होंने जो हरकत जो किया है वो इंसानियत हरकत नहीं है, हैवान वाला है, उनको दिखाना ये जरूरी था, इसीलिए हम लोग यहाँ है आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।